तो इंडिया में बेसिकली दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सैलरी आते ही सेविंग का सोचते हैं और दूसरे वो जो सैलरी आते ही आईफोन की ईएमआई का सोचते हैं। और सबसे फनी बात पता है क्या है कि उनमें से आधों से ज़्यादा को ये नहीं पता है कि उनके आईफोन में स्पेशल क्या है। इस वीडियो में ना सिर्फ रोस्ट होगा ना सिर्फ लेक्चर, आज की वीडियो में होगा प्रॉपर टेक प्लस रियलिटी चेक करेंगे हम इस दुनिया के बारे में। तो गाइस इसी के साथ दिस इज़ द आर्यन और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मार्केट एस्टिमेट पे बात करें तो लगभग इंडिया में 70 to 75% लोग ईएमआई पे आईफोन लेते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि आईफोन लग्जरी से ज़्यादा एक मंथली बर्डन बन चुका है लोगों के ऊपर। देखो यहाँ मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ जिसके पास बहुत सारा पैसा है वो कहीं भी उड़ा है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और जिनके पास पैसा नहीं भी है वो भी कहीं भी उड़ा है मुझे कोई दिक्कत नहीं, चाहे घर भेज दो चाहे कुछ भी करो। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है उन्हें भी आईफोन चाहिए, सिर्फ स्टेटस सिंबल के तौर पे, जिनका खुद का कोई स्टेटस नहीं है। क्या बोल रहा था, पहले प्लास्टर करवा, ले करवा लिया। देख तेरी औकात नहीं है इसे लेने की, सिर्फ मेरे प्लास्टर पे ध्यान दे। और ये सेफ दिख रहा है तुझे, ये नहीं ले मिलेगा। तो गाइस सबसे पहले समझते हैं ईएमआई की मैथ, ईएमआई कैसे काम करती है। तो गाइस जैसे कि समझ लेते हैं कि आईफोन 17 लॉन्च हुआ 90,000 की प्राइस में, और 90,000 की प्राइस में आपने आईफोन वाई कर लिया, वो भी ईएमआई पे। तो आप देखोगे कि उसमें कुछ इंटरेस्ट वगैरह लगा के और सर्विस कॉस्ट मिला के सारा कुछ मिला के आपको कुछ ना कुछ 1 लाख तक का वो आईफोन पड़ जाएगा। मतलब 10,000 रुपये का यही आपको सीधा सीधा लॉस देखने को मिल जाएगा। और जो लोग कहते हैं नो कॉस्ट ईएमआई वगैरह ये सब है, तो उसमें भी आप देखेंगे कि सर्विस चार्जेस वगैरह कुछ ना कुछ लगा के आपको 95,000 तक तो लगभग पड़ ही जाएगा। तो 5,000 रुपये भी पैसे होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत पैसा है, और बहुत पैसा है तो आप ईएमआई पे पहली बात तो लेते ही नहीं। तो 5,000 रुपये का लॉस आपको यही देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बात आते हैं कि आईफोन जब फाइनेंस आपने करवा लिया तो उसके बाद आती है क्रेडिट स्कोर डिपेंडेंसी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है फ्यूचर के लिए। जिन लोगों को फ्यूचर में ज़रूरत पड़ती है, सबको ही ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा बहुत लोन लेना होता है, तो अगर आईफोन की वजह से आपका क्रेडिट स्कोर ख़त्म हो गया तो आपका लोन का जो रिक्वायरमेंट है वो भी कभी पूरा नहीं होगा, बैंक आपको कभी लोन नहीं देगा, सिर्फ एक आईफोन के चक्कर में। और उसी के साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास कोई फिक्स इनकम सोर्स नहीं है, वो सिर्फ अपनी पॉकेट मनी का यूज़ करके अपनी ईएमआई पे करते हैं। तो सोच के देखिए आपका आईफोन कितना ही काम का रह गया है जब आपने पूरी पॉकेट मनी आपकी ईएमआई पे करने में लगा दी। ना आपने कुछ खर्च कर पाए ठीक से, ना कहीं आप घूम पाए, ना कुछ कर पाया, सारा बर्डन सिर्फ एक आईफोन पर चला गया है। और उसके बाद सबसे बढ़िया चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि फ़ोन पुराना होता जाता है। जैसे आपने नया आईफोन लिया और उसकी कुछ 2-3 हज़ार की ईएमआई आपने बनवाई, तो वो कुछ 12 से 24 मंथ की ईएमआई में आपको जो डिवाइड हो जाता है, तो फ़ोन तो उतना पुराना होता जाता है। 6 से 7 महीने में आपको आईफोन का पूरा नशा उतर जाएगा। जितना भी आपने सोचा था कि हाँ ये करूँगा मैं वो करूँगा, तो 6 से 7 महीने में आपका फ़ोन आपको पुराना लगने लगेगा, लेकिन ईएमआई वो आपको कभी पुरानी नहीं लगेगी। अब मैं आपको बताता हूँ एक ऐसा सच जिसे सुन के हाँ कुछ आईफोन यूजर अनकंफर्टेबल फील करेंगे, जिनके लिए ये सच है। मेरा एक क्वेश्चन है, आईफोन के 3 कैमरास है राइट, स्टिल यू कैन सी मी, स्टिल यू कैन सी मी एंड नाउ यू कैन नॉट सी मी, तो ये वाले 2 क्यों हैं? तो उसके साथ मैं बताता हूँ 70 से 75% आईफोन यूजर्स को उसके फीचर ही नहीं पता है। किसी को नहीं पता इसमें इसके कैमरा की क्या फ़ीचर है, इसमें प्रोग्रेस क्या होता है, HDR क्या होता है, किसी को कोई याद नहीं है। ना उनके प्रोसेसर के बारे में पता है कि A14, A15, A16 क्या होता है। उनका सिंपल काम होता है कैमरा खोलना, इंस्टाग्राम चलाना, स्नैपचैट चलाना, स्नैप भेज दिया अपने दोस्तों को कि मैंने आईफोन लिया है, सिर्फ आईफोन दिखाने के लिए लिया है। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये काम तो 15 से 20 हज़ार का फ़ोन भी कर सकता है, तो क्यों चाहिए आईफोन तुम्हें। सिर्फ 20 to 25% आईफोन यूजर ऐसे होते हैं जो रियली काम के लिए यूज करते हैं, जिनको कंटेंट क्रिएशन करना होता है, जिनको फोटोग्राफी करनी होती है, या जिनको ई स्पोर्ट्स लेवल पे गेम खेलना होता है, या फिर जिनका यूट्यूब चैनल है, या कुछ ना कुछ वो क्रिएटिविटी जो आईफोन के रियल फीचर हैं जिनके लिए आईफोन जाना जाता है, उसका प्रोसेसर जो गेमिंग करवा के देता है, उसका कैमरा जो प्रोग्रेस HDR वीडियो निकाल के देता है, उन चीज़ों के लिए जो लोग आईफोन यूज करते हैं एक्चुअली में उन्हीं को आईफोन लेना चाहिए। सिर्फ इस टाइम पे स्टूडेंट और यंगस्टर जो भी हैं उन्हें ईएमआई नॉर्मल लगती है। 3-4 हज़ार की ईएमआई कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं लगती उन्हें, जबकि उन्हें ये चीज़ नहीं पता होती है कि वो उन्हें 1 मंथ नहीं पे करनी है, वो उन्हें तब तक पे करनी है जब तक वो जाके कुछ 80 से 90 हज़ार या 1 लाख रुपए तक नहीं बन जाते हैं। उनके पास सेविंग जीरो होती है, इमरजेंसी फंड भी जीरो होता है, लेकिन फिर भी वो एक आईफोन अफोर्ड करते हैं ईएमआई पे। देखो अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आईफोन बेकार डिवाइस है, बिल्कुल बेकार है, नहीं लेना चाहिए किसी को,
बट मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ, आईफोन एक एक्सीलेंट डिवाइस है। ये हर किसी के लिए नहीं है, हर सिचुएशन के लिए नहीं है, और EMI पे लेने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तुम सोच के देखो, पहले के ज़माने में लोग घर वगैरह या फिर बड़ी बड़ी कार्स हैं वो EMI पे लेते हैं, उनका समझ में आता है। लेकिन तुम अभी से स्टूडेंट लाइफ में EMI के बर्डन पे घूम रहे हो कि EMI पे करनी है, तुम्हें 60 से 70 हज़ार का फ़ोन EMI पे लेना पड़ रहा है, तो क्या ही बात होगी तुम्हारे फ़ोन की। देखो, फाइनल मेरा कंक्लूजन ये है कि अगर तुम आईफोन को यूज़ करते हो, ठीक से उसके कैमरास यूज़ करते हो, ठीक से उसका प्रोसेसर यूज़ करते हो, या फिर उसके इकोसिस्टम में हो अगर तुम, तो तुम्हें आईफोन लेना चाहिए। लेकिन अगर तुम सिर्फ स्नैपचैट, यूट्यूब चलाने के लिए या सिर्फ रील स्क्रॉल करने के लिए आईफोन ले रहे हो, और तुम्हारे पास ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हो, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम लो, तुम कहीं भी पैसे उड़ा दो, मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो भी मुझे कोई मतलब नहीं। मतलब तो वैसे भी कोई नहीं है, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक सजेशन दे रहा हूँ कि उस टाइम पे तुम्हें आईफोन नहीं लेना चाहिए। तुम्हें इस टाइम अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, या फिर जो तुम काम करते हो उस काम पे ध्यान देना चाहिए, ना कि अपनी EMI पे प्रेशर बनाना चाहिए। अब कुछ लोग बोलोगे कि तुम हर वीडियो में आईफोन और मैकबुक ही सजेस्ट क्यों करते हो, फिर जब स्टूडेंट्स के लिए आईफोन नहीं है। तो गाइज़, मैंने कभी भी स्टूडेंट्स को आईफोन या फिर मैकबुक कभी भी EMI पे लेने को नहीं बोला है। तो गाइज़, यही था आज की वीडियो के लिए। ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, और जिन लोगों को बुरा लगा हो तो हाँ, मान सकते हैं, बुरा लग सकता है। बाकी ओवर एंड आउट।